मजदूरों को उस आग की चपेट में लेना भी तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था, है ना? जवाब दो लेनिन। तुम्हें जवाब मिल गया ना, तुम्हें सवाल क्यों कर रही हो? तो फिर ठीक है, अब से हमारे बीच न कोई सवाल होगा न जवाब, क्योंकि तुम मेरी लड़ाई को अपने घिनौने तरीकों से लड़ रहे हो। आज से मैं तुम्हें अपनी परेशानियों से, अपने दुख से, अपनी लड़ाई से बेदखल करती हूं। अब मुझे कोई बेदखल नहीं कर सकता। मैं इस रंजिश में इतना आगे निकल गया हूं कि लौटकर वापस नहीं आ सकता हूं। मैं भी देखती हूं कि तुम अपने आप को शामिल कैसे करते हो। ये मेरी लड़ाई है, अपने आप लड़ूंगी मैं। अच्छा, एक बार लड़ाई लड़कर देख चुकी हो ना? याद करो, क्या हश्र किया था तुम्हारा उन सब लोगों ने मिलकर। पुलिस से भागती फिर रही थी तुम। लेकिन मेरे सर पर जो इल्जाम तब थे वो उतने बड़े नहीं थे जितने ये इल्जाम है, जिसके तुम मुझे भागीदार बना रहे हो। मासूम मजदूरों की बलि चढ़ाकर तुमने पाप किया है लेनिन। क्या पाप किया मैंने श्वेता? क्या पाप किया? देखो, अब कल को किसी जहरीले सांप को देखता हूं और एक टूटे हुए पेड़ की टहनी को तोड़कर उस जहरीले सांप को कुचलने की कोशिश करता हूं, तो तुम ये नारे लगाने लगोगी कि मैंने पेड़ के जिस्म पर जख्म क्यों लगाया। यानी कि उस जहरीले सांप के कुचलने से ज्यादा हो गया वो टूटा हुआ पेड़। सूखे पेड़ की टहनी और उन मजदूरों की जान में बहुत फर्क होता है लेनिन। श्वेतलाना, किसी मजदूर की जान नहीं गई है तो तुम ये राई का पर्वत क्यों बना रही हो? हाँ, कुछ मजदूरों को जख्म आए हैं, उनकी दवाई का बंदोबस्त मैंने करवा दिया, मैं ही करवा रहा हूं। मेरे प्लान में इतना जरूर शामिल था कि इस आग का जिस्मानी तौर पर कुछ मजदूरों पर असर आए, ताकि मजदूर इस हादसे से भड़क जाएं, और इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। किसी की जान लेना मेरे इरादों में नहीं था, और किसी की जान गई भी नहीं है। करण की तबाही से इन मजदूरों का फायदा नहीं होगा श्वेता। मैं इन सब मजदूरों को करण से मुक्ति दिलवाना चाहता हूं, और मेरी इस लड़ाई से जिन लोगों का फायदा होने वाला है, अगर वो लोग मेरा साथ देते हैं या मैं अपने तरीकों से उनसे मदद लेता हूं, तो इसमें तुम्हें क्या पाप नजर आता है? कोई पाप है इसमें? मेरे ख्याल से कोई पाप नहीं। और श्वेतलाना, एक चीज और, ये जो करण है ये बहुत सख्त और दुश्मन है हमारा। इस वजह से हमें कुछ मुश्किल तरीके अख्तियार करने पड़ रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा श्वेतलाना, मैं अपने जुनून में भी कभी कोई पाप नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हारी तरह मैं हर छोटी चीज की परवाह भी नहीं करूंगा। यानी उन मजदूरों की जान लेना तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं था? हरगिज़ नहीं। यही मेरा सवाल था लेनिन, और तुम्हारा ये जवाब सुनने के बाद मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और मुझे तुम्हारे तरीकों पर भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन लेनिन, इतनी गुजारिश जरूर है, अपनी बहन की इस लड़ाई में किसी भी मासूम को बलि का बकरा मत बनाना। देखो श्वेतलाना, तुम्हें यह सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यही कहने आई थी। नीतू, ये तू कहाँ आ गई मुझे छोड़कर? अपनी मम्मी की परेशानी से परेशान होकर यहाँ आई है क्या? सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। ना बेटा, मुझे अपनी बेटी पर बहुत नाज है। उसकी जबान पर मैं सॉरी नहीं सुनना चाहती। मैं ही भूल गई थी कि तुझे बम्बई से बाहर जाने की पाबंदी है, तो तू तो भूल ही सकती है बेटा। तो इसमें सॉरी की क्या बात है? मुझे ऐसे वक्त पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ आपको इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत है। तुझे मालूम है, जब तू पिछली बार यहाँ आई थी ना, उस वक्त मुझे तेरी इतनी ज़रूरत नहीं थी।
इस बार मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे तेरी कमी बहुत महसूस हो रही है बेटा। तू कहाँ जा रही थी? मेरे फ्रेंड के फादर का एक होटल है, मुझे लगा हमें शायद उसके होटल के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, वही देखने जा रही थी। पगली, काम का इतना जुनून कि मेरे काम के लिए नहीं, ऐसा मत बोलिए। ये काम सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। मैं जेल में आ गई तो आपने क्या पूरा कब्जा काम पर जमा लिया। पगली, ये तो तेरा ही काम है और तेरा ही रहेगा। अगर तू नहीं होती ना तो मैं कभी इस काम को शुरू नहीं कर पाती। तू जल्दी से वापस आ जा, मैं तेरे बिना इस बिजनेस को नहीं चला पाऊंगी। डोंट वरी, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी, बस कुछ ही दिनों की बात है। आप समझना कि आपकी छोटी बेटी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई है। पता है, पहले तो मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। मुझे कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। किसी की हिम्मत ही नहीं जुटी। नहीं तो मैं सुनकर बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा हमारी सुख की इनिंग्स खत्म हो गई और अब दुख की फील्डिंग करनी होगी। मम्मी, आपको ये दुख भले ही दुख सा लगे, मगर हम इसे दुख नहीं बनने देंगे। ये जो सुख का सिरा हमारे हाथ लगा है, हम इसे इतनी आसानी से नहीं छूट देंगे। लेकिन आपको मुझे पहले एक वादा करना होगा, आप इस हादसे का असर बिजनेस पर नहीं होने देंगे, वरना वो मेरे लिए सजा के बराबर होगा। You're such a brave girl, बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जेल में मैं हूँ और तू मेरा हौसला बांधने आई है। तू बाहर भी मेरी चिंता करती थी, अब यहाँ कर तो मेरी चिंता छोड़ दे। मेरे पास तो एक आप ही है ना, जिसकी चिंता करने का हक मुझे है, वरना और कौन है मेरे पास, बताइए। मेरे पास भी तेरे अलावा और कोई नहीं है बेटा। मैं तेरे बिना बिल्कुल अकेली हूँ। तू जल्दी से वापस आ जा, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। मुझ में हिम्मत नहीं है, तू जल्दी से वापस आ जा। Cheers. Cheers. देविका, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों के अलावा इस दुनिया में सभी दुखी हैं। ताऊ जी, खुशी इतनी खुश हो सकती है, जिंदगी में पहली बार मुझे तजुर्बा हो रहा है। देविका, ऐसे तजुर्बों का तो अब सिलसिला शुरू हो गया है। तुम्हें तो अब बड़ी से बड़ी खुशी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसकी तैयारी कर लो। ताऊ जी, लेकिन हर खुशी पर अगर आप एक विस्की की बोतल खोल देंगे तो बहुत जल्दी शहर में वो विस्की का हवाला स्कैंडल हो जाएगा। और क्योंकि सारी विस्की का स्टॉक तो हम दोनों मिलके पी जाएंगे। ताऊ जी, किसी ने बहुत पहले कहा था कि जिंदगी गम और खुशी का कॉकटेल है। जब तक गम और खुशी दोनों खुली हुई नहीं हो तो नशा नहीं चढ़ता। देविका, अगर दशरथ मेरे पिता होते और उनका केकई को दिए हुए वचन के मुताबिक मुझे वनवास में जाना पड़ता तो मैं जाता जरूर, लेकिन साल भर के बाद ही मैं भाग के वापस आ जाता और कहता, पिताजी आई एम सॉरी। देविका, जब मल्होत्रा इंडस्ट्री से मुझे निकाला गया था तो मैं तो हथियार डाल चुका था। इतनी खुशियां तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी, लेकिन पासा ऐसा पलटा है कि रीतू ने हाथ में मेहंदी लगाई और नल खोला और धो दी। 2, नीतू आसमान पे उड़ रही थी, नीचे गिरी और जेल में घुस गई। 3, करण कारखाने की लगी आग में धुएं में अभी भी घूम रहा है। और 4,
रंजना देवी बेटा 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 कहकर उसे तलाश रही, और 5th कुंवर जी न्यू एडिशन न्यू एडिशन कुंवर जी अभी तक खाक में अपनी नज़में तलाश कर रहे हैं। और मेरे ना जन्मे बेटे का बाप महेंद्र मल्होत्रा अभी तक ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सी बेटी के गम में पहले शरीक होना चाहिए, ऋतु या नीतू। शत शत प्रणाम तुम्हें देविका, शत शत प्रणाम। हमारी ये सब खुशियां तुम्हारी वजह से हासिल हुई। नहीं ताऊ जी, ना आपकी वजह से ना मेरी वजह से। इसकी वजह तो मेरा वो बेटा है जिसे मल्होत्रा खानदान ने मेरी कोख में मार दिया। वो मरा और मुझे मल्होत्रा खानदान का काल बना के चला गया। यार आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये लगातार आप तीसरी बार फोन कर रहे हैं। मैंने आपसे गुजारिश की है ना कि मुझे चंद दिनों के लिए छुटकारा दे दीजिए। आपके दिमाग में बात क्यों नहीं बैठती है कि मैं यहां किसी अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठा हुआ हूं? नहीं, आप मुझे फोन नहीं करेंगे। आपका नंबर मेरे पास है, मैं आपसे बात कर लूंगा। हाँ, शुक्रिया। इस कदर परेशान भी हो सकता है एकनाथ? ये आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं यहाँ सुकून से मजदूरों का मसला सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जनाब मुझसे किसी फाइनेंशियल स्कीम पर बात करना चाहते हैं मजदूरों के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है और रणभूमि में बैठकर कोई ताश खेलने की जिद कर रहा है। रणभूमि में बैठकर ताश। वैसे मैं ताश खेलने के लिए नहीं, तुम्हारी रणनीति के बारे में बात करने के लिए आपके इस कुरुक्षेत्र में बैठ सकता हूं। साहब माफी चाहता हूँ, मैं आपसे बैठने के लिए कहना भूल गया। आइए बैठिए प्लीज। शुक्रिया। देखो एकनाथ, उस आग के बारे में पता चला तो मैं तुमसे मिलने चला आया। शुक्रिया, लेकिन लेनिन साहब, आप हमदर्दी के सिवा मेरी या मजदूरों की कोई मदद नहीं कर सकते। बहरहाल मदद की बात बाद में करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि मल्होत्रा इंडस्ट्री वाले हमदर्दी के अलावा और कुछ कर रहे हैं मजदूरों के लिए? उनके पास तो देने के लिए हमदर्दी भी नहीं है। वहाँ वो आदमी बैठा ना, करण, वो निहायत ही खुदगर्ज और सिर्फा इंसान है। वो दूसरे रास्ते पर जा रहा है। मजदूरों की उसे कतई कोई फिक्र नहीं है। बात करो तो मजदूरों की नहीं, अहंकार की लड़ाई लड़ने लगता है। लेकिन साहब, अगर इस बार मल्होत्रा इंडस्ट्री ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो एकनाथ, अगर तुम मेरी बात मानो तो इस बार तुम भी कमजोर मत पड़ना। बात अगर मजदूरों की ताकत जताने पर आ जाती है तो इस बार मल्होत्रा इंडस्ट्री को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि ऐसी कोई नौबत ना आए। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मजबूर हो जाएंगे ऐसा कोई कदम उठाने के लिए जिसके लिए आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। $3 लाख के चेक? हाँ, आपकी तैयारी के लिए। अरे भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो? मैं तो महज एक पोस्टमैन हूं जो मनी ऑर्डर लेकर आता है। ये चेक श्वेतलाना ने भेजा है मजदूरों की मदद के लिए। श्वेतलाना जी ने? हाँ एकनाथ, मजदूरों के प्रति मेरी या श्वेतलाना की सहानुभूति हमारे खून में शामिल है। हमारे फादर ने अपनी पूरी जिंदगी स्वाहा कर दी इसी हमदर्दी में। और अगर मैं मजदूरों के दर्द पर बिलबिला जाता हूं तो आप इतना हैरान क्यों होते हैं? नहीं, बात हैरानी की नहीं है, लेकिन ठीक है, आप हैरान नहीं होते, लेकिन आप मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। वरना आप मेरी मदद लेने पर ऐतराज प्रकट नहीं करते अपना।
चलिए, मुझे आपकी मदद स्वीकार है। इससे मजदूरों की ताकत ही बढ़ेगी। तो फिर ये तय रहा कि मुझे मजदूरों की हर तरह से मदद करने की पूरी छूट है। जी। मोहन, चाय। हाँ, चाय तो हम जरूर पिएंगे भाई। नहीं नहीं, आप देखिए, आप लोगों का इस तरह निराश हो जाना बिल्कुल बेमतलब है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो हमें साफ नजर आ रहा है वो आपको क्यों नहीं नजर आ रहा है। देखिए मिस्टर करण, बिल्कुल साफ सी बात है, आपके पहले कदम पर ही हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ये नुकसान इंश्योरेंस कंपनी पूरा कर देगी। फायर ब्रिगेड ऑफिसर की रिपोर्ट जा चुकी है, पैसा वापस मिल जाएगा। मिस्टर करण, ये इंश्योरेंस कंपनी कोई बटन तो है नहीं कि बटन दबाया और पैसा मिल जाएगा। वो लोग अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे, वो लोग पूरी तहकीकात करेंगे कि आग क्यों लगी, कैसे लगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पैसा वापस मिल जाएगा तो इस दावे की मेरे पास कोई वजह होगी। ओके 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 ओके, ऐसा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि ये नुकसान पूरा हो जाने के बाद हम लोग पब्लिकेशन डिवीजन चालू करते हैं। देखिए मिस्टर करण, बैंकर्स होने के नाते हमने ये तय किया है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री अब पब्लिकेशन डिवीजन को बिल्कुल भी फाइनेंस नहीं करेगी। और वैसे आप जानते हैं कि हम पहले से ही आपके इस कदम के खिलाफ थे। नहीं देखिए, ये सिर्फ एक सैबोटेज की कोशिश है, और किसी भी खौफ में आके पब्लिकेशन डिवीजन यूं बंद कर देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। देखिए, हम तो सिर्फ बिजनेस जानते हैं, एंड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये पब्लिकेशन डिवीजन हर हालत में गलत साबित होगा। मैं सिर्फ गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि आप लोग अपना डिसीजन पोस्टपोन कर दें। इस हादसे के बाद भी ये पब्लिकेशन डिवीजन चालू करना गलत नहीं होगा। ये साबित करने के लिए आप मुझे मौका तो दीजिए। कम इन। हाँ, मैं तो आओ। हम लोग पब्लिकेशन डिवीजन का फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे। फ्यूचर तो बाद में करण, पहले आज की प्रॉब्लम्स को तो निपट लो। कैसी प्रॉब्लम्स? मेजर वंस। मजदूर अच्छा खासा कॉम्पनसेशन मांगने की तैयारी कर रहे हैं। हर आग के बाद अधजली लकड़ियां इकट्ठा करना मजदूरों की आदत बनती जा रही है। जो मुंह में आग कॉम्पनसेशन मांग लेते हैं, इस तरह थोड़ी मिल जाता है कॉम्पनसेशन। एक, मजदूरों से छुट्टी वाले दिन भी जबरदस्ती काम करवाना। 2, गोदाम में नाम मात्र के लिए भी सेफ्टी मेजर्स का नहीं होना। 3, होल्ड इट मेधा, ये गिनती बाद में करवा लेना, पहले मैं बैंकर से मिलवा दूं। नहीं मिस्टर करण, वैसे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मिस मेधा हेगड़े, कंपनी की लीगल एडवाइजर। ओह रियली? बातों से मजदूरों की एडवाइजर ज्यादा लगती है। करण, लड़ाई का उसूल है कि अपने खिलाफ खड़ी हर ताकत को पूरी तरह से जांच लेना चाहिए। लड़ाई के उसूल मुझे सिखाओ, मछली को आप तैरना सिखाएंगे। दुश्मनों के झंडे तो यहाँ ऐसे गाड़े जा रहे हैं कि लड़ाई शुरू होने से पहले मैं अपने झंडे गिरा दूं। करण, वर्कर्स का वकील सुनील है। वकीलों की बातें अब मैं यूं कहूं कि तुम्हारी और सुनील की बातें हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग पब्लिकेशन डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं। अगर दिलचस्पी है तो आप रुकें, वरना थैंक्स फॉर कमिंग। शुक्रिया तो तुम मेरा बाद में करोगे करण, इस सलाह के लिए कि पब्लिकेशन डिविजन्स के फ्यूचर प्लान पर तुम मजदूरों का कॉम्पनसेशन तय करने के बाद ही मेहनत करो। हौसला पसलों की कमी नहीं है कंपनी में। देखिए मिस्टर करण, हम लोगों को अपना हौसला बुलंद करने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और ये नुकसान इंश्योरेंस कंपनी भरती है या नहीं भरती है, और मजदूरों को कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। फिलहाल तो जनाब नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। कहीं आपका ये पब्लिकेशन डिवीजन मल्होत्रा इंडस्ट्री पर बोझ न बन जाए, इस बारे में आप भी सोचिए। गुड डे। फैसला तो मैं ले चुका हूं साहब, सिर्फ ये देखना है कि आप लोगों को बोतल में किस तरह उतारा जाए। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम
बीमारी